हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 के एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 मैंने पहले ही अपलोड कर दिए हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप चाहो तो मेरे चैनल में प्लेलिस्ट से भी जाकर चेक कर सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये पार्ट 3 है। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स के आगे से वायरलेस टेक्नोलॉजी नेटवर्क से। सो लेट्स बिगिन। There are many wireless mediums available which are used to share or transmit data and resources in a wireless network. For example, infrared, Bluetooth, radio link, microwave, satellite, etc. यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे ऐसे मीडियम्स भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऐसे मीडियम्स भी हैं जो डाटा को शेयर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, और या फिर रिसोर्स को यानी वही फाइल्स को शेयर या ट्रांसमिट कर सकते हैं वायरलेस नेटवर्क में। यानी कि ये तीनों कंप्यूटर से एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। ये वायर्ड है और वही ये तीनों कंप्यूटर से एक नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये वायर्ड नहीं है। इसका मतलब ये है एक वायरलेस नेटवर्क, जबकि ये है एक वायर्ड नेटवर्क। तो यहाँ पर हम लोग को वायरलेस नेटवर्क के बारे में बताया जा रहा है। उसमें हमने तो जो वायरलेस नेट टेक्नोलॉजी है उसमें हमें उसमें हम डाटा शेयर कर सकते हैं हम बिना किसी फिजिकल वायर की कनेक्शन में। अब वायरलेस टेक्नोलॉजी बहुत सारी हैं। लेट्स गो अहेड। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं। क्या क्या है एग्जांपल्स? इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, रेडियो लिंक, माइक्रोवेव, सैटेलाइट लिंक और etc। ये सारे मीडियम डाटा को सेंड या ट्रांसमिट कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसोर्स को भी एक अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे, यानी कि अलग अलग मीडियम्स अलग अलग स्पीड और डिस्टेंस के बेस पे डाटा को शेयर या ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए जो मीडियम है उसे बहुत केयरफुली सेलेक्ट करना चाहिए। किस चीज़ पे डिपेंड होते मतलब किस चीज़ के बेस पे हमें सेलेक्ट करना चाहिए केयरफुली? डिस्टेंस पे। किस डिस्टेंस पे हम लोग, क्या दूरी है जी दो जगहों की डाटा ट्रांसमिशन के लिए, और क्या स्पीड होनी चाहिए डाटा ट्रांसमिशन की, या फिर क्या रिसोर्सेज को हमें ट्रांसमिट करना है। ये 3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1 क्या डिस्टेंस है, नंबर 2 क्या स्पीड है, और नंबर 3 क्या रिसोर्सेज हैं। जब 1, 2 और 3 तीनों आपको पता है तो उन तीनों के बेस पे आप अपने लिए बेस्ट वायरलेस टेक्नोलॉजी चूज़ कर पाओगे केयरफुली। डू यू नो जो वर्ल्ड का पहला वायरलेस कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क, उसे अलोहा नेट कहा जाता था। इसे बनाया गया था हवाई में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के द्वारा 1971 में। यानी कि 1971 में एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक अलोहा नेट नाम का एक वायरलेस नेटवर्क को क्रिएट किया था, जो कि हवाई में था। तो उसका सिस्टम था, उसका यूज़ किया जाता था उसके सिस्टम का यूज़ रेडियोज़ के लिए किया गया था। और 7 कंप्यूटर्स अलग अलग 4 आइलैंड्स पे लोकेटेड थे, और फिर वो सब एक सेंट्रल कंप्यूटर से बिना फ़ोन लाइंस का यूज़ किए कनेक्ट थे। यानी कि उसका जो सिस्टम था उसने रेडियोज़ को कनेक्ट किया था, मतलब वो रेडियो वेव्स के ज़रिए 4 अलग अलग आइलैंड थे और टोटल 7 कंप्यूटर्स थे। अब वो सब चारों जो आइलैंड है वो जो आइलैंड्स हैं वो सब में जो भी सारे कंप्यूटर्स हैं वो सब को ये वायरलेस टेक्नोलॉजी कनेक्ट कर रही थी। नहीं करना होता है, गलत पकड़। ब्लूटूथ एक ऐसी वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करती है डाटा को एक छोटे डिस्टेंस में शेयर करने के लिए। ये छोटा डिस्टेंस यानी एक बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस में डाटा को शेयर करने के लिए ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। इधर दूर के एरिया में डाटा ट्रांसमिशन नहीं कर पाती है। ये
ये कम्युनिकेशन को एक ही बार में कई सारे डिवाइस से कनेक्ट करने, यानी कि ये कम्युनिकेशन अलाउ करती है कई सारे डिवाइस से एक ही बार में। इट अलाउस कम्युनिकेशन बिटवीन सेवरल डिवाइसेज एट ए टाइम। कई सारे डिवाइस वो सब एक बार एक ही साथ ब्लूटूथ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर भी ये बस शॉर्ट डिस्टेंसेस में होती हैं, काम करती हैं। जनरली कितने शॉर्ट डिस्टेंस में? 10 मीटर या उससे कम। सब अलग अलग गेम्स देखते हैं जो कि हमने एक्टिविटी में, जो कि एक्टिविटी के अकॉर्डिंग वो अलग अलग गेम्स बताइए जो कि आपने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शेयर किया है, और ये भी बताया आपने उन्हें किससे और कब वो गेम शेयर किए। तो फिर अब जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। और इसलिए पुरानी भी नहीं कह सकते, लेकिन इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो होती है। देयरफॉर मैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करता हूँ। ओके, देन मैं क्या यूज़ करता हूँ? गूगल फाइल शेयर्स और ये बहुत सारे अलग अलग ऐप्स उनका यूज़ करता हूँ ये सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। सो आई ऑल्सो थिंक कि आप भी ब्लूटूथ का यूज़ नहीं किए होंगे गेम शेयर करने के लिए। अगर किया है तो आप नीचे कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपने किस गेम को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके शेयर किया है और किसको शेयर किया है। मैंने ब्लूटूथ का यूज़ अब गेम शेयर करने के लिए नहीं करता हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। इसलिए वाईफाई शेयर्स और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जो कि आज के ज़माने में आ चुकी हैं। सो लेट्स गो अहेड। इंफ्रारेड वेव्स इनका यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। किनके बीच कम्युनिकेशन के लिए? डिवाइसेज जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से, जैसे कि रिमोट कंट्रोल टीवी सेट टॉप बॉक्स के रिमोट कंट्रोल। यानी कि एक ऐसे सिग्नल वेव्स होते हैं जो कि ज़्यादा दूर तक कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, जैसे कि टीवी का जो सेट टॉप बॉक्स है और उसका जो रिमोट है वो सब एक दूसरे से इंफ्रारेड वेव्स के ज़रिए कनेक्ट होते हैं। जैसे ही आप अपने रिमोट को टैप करते होंगे, अगर उसमें लाइट इंडिकेटर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इंफ्रारेड सिग्नल वेव्स निकले हैं, क्योंकि वो लाइट रिलीज़ करेगी। फिर द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये कॉन्सेप्ट जो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन है, इंफ्रारेड वेव्स के जरिए जो कम्युनिकेशन होता है, ये एक ऐसा ट्रांसमिशन है जो कि लाइट का यूज़ करता है दो डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेट करने के लिए। इसे छोटे डिस्टेंस में यूज़ किया जाता है और ये वाल्स को आर पार नहीं कर सकता, यानी अगर दीवार है तो फिर ये उसके आर पार जाके नहीं कर सकता, उससे भेद नहीं सकता। ये वाल है, ये मेरा रिमोट है और ये सेट टॉप बॉक्स है। अब यहाँ से अगर मैं कितने भी इंफ्रारेड सिग्नल्स भेजूँ सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सब लाइट के फॉर्म में, लेकिन कोई भी उस वाल को पियर्स करके आगे नहीं जा पाएगा वाल की दूसरी ओर। इसको ये जो इंफ्रारेड वेव्स हैं ये डिस्टेंस, नॉइज़ और हीट से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। यानी अगर इंफ्रारेड वेव्स आपने रिलीज़ किए, अगर यहाँ पे आग जल रही है या फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा दूर है आपका सेट टॉप बॉक्स, ये तीनों ही फैक्टर्स इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। नॉर्मली ये दो डिवाइसेस के ही साथ एक बार में वर्क करता है, दो से मल्टीपल डिवाइसेस के साथ ये वर्क एक बार में नहीं कर पाता है। The birth of wireless technologies, wireless communications dates back to 1901 when M.G. Macaroni successfully established a radio link between land-based station and a tugboat. तो जो वायरलेस टेक्नोलॉजी का जो बर्थ है वो 1901 में हुआ M.G. मैक्रोनी के द्वारा, जब उन्होंने एक रेडियो लिंक के ज़रिए सक्सेसफुली एक लैंड बेस्ड स्टेशन यानी लैंड पे एक स्टेशन था और एक टग बोट थी, तो उसकी उन दोनों के बीच सक्सेसफुली M.G. मैक्रोनी ने रेडियो लिंक इस्टेब्लिश किया। कब? 1901 में। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट पर्सन। ओके, रेडियो वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल सिग्नल्स हैं जो कि ट्रांसमिट किए जाते हैं एंटीनास के द्वारा।
ये these they are omnidirectional waves that is the travel in all direction from the source, यानी कि वो ओमनी डायरेक्शन यानी ओमनी डायरेक्शनल होते हैं, यानी वो हर डायरेक्शन में इधर 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 सोर्स के पास से हर डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। जो रेडियो वेव्स हैं वो ट्रांसमिट क्या करते हैं, म्यूज़िक, कन्वर्सेशन, पिक्चर या डाटा ट्रांसमिट करते हैं। एग्जांपल AM या FM रेडियो, टेलीविज़न, कॉर्डलेस टेलीफोन, सेल्यूलर फ़ोन, पेजेस, वायरलेस लैन ETC, यानी कि जो आपके जो फ़ोन्स हैं, FM रेडियो है, AM रेडियो है, FM रेडियो है, AM रेडियो है, उसके बाद फिर उस फ़ोन्स, FM रेडियो, AM रेडियो, वायरलेस टेलीफोन्स भी होते हैं, पर उनका यूज़ इसलिए ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि थोड़े बल्की होते हैं, थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेते हैं, ये कारण। तो इन सब का यूज़ किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो वेव्स के ज़रिए। ये सारे रेडियो वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं। सो लेट्स गो अहेड। जो रेडियो वेव्स होते हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में, और बिल्डिंग्स को काफ़ी आसानी से बिल्डिंग्स के आर पार जा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे मेरा फ़ोन है, और इधर यहाँ पे रेडियो वेव सिग्नल्स निकल रहे हैं। तो जो रेडियो वेव सिग्नल्स होंगे वो आसानी से इसके आर पार चले जाएंगे। लेकिन वही हमने देखा जो इंफ्रारेड सिग्नल्स होते हैं वो अगर निकलते तो फिर वो रिफ्लेक्ट कर जाते। तो रेडियो वेव सिग्नल्स ऐसे क्यों हैं, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? सो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। फिर खैर मैं भी बता देता हूँ, अगर रेडियो वेव सिग्नल दीवार बिल्डिंग्स को ईजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो जो सिग्नल्स आपके पास पहुँच रहे हैं वो जनरली रिफ्लेक्ट कर जाते और आप काफ़ी दिक्कतें होती टीवी देखने में, टीवी में इंटरप्शंस और बहुत सारी दिक्कतें होती, क्योंकि फिर वो दीवारों को आर पार करना काफ़ी बिग मैटर होता है। क्योंकि अगर आपको टीवी देखना है, आपका टीवी घर के अंदर है तो आप इंफ्रारेड सिग्नल्स ऊपर से शॉर्ट डिस्टेंस में काम करते हैं। अगर ये आपको टीवी देखना है तो आपका टीवी तक जो कनेक्शन आ रहा है अगर वो वायरलेस है तो फिर वो सारा आ रहा है किससे, रेडियो वेव्स के ज़रिए। अगर रेडियो वेव से पेनिट्रेट नहीं कर पाते तो आपके घर में यहाँ टीवी है, ये सिग्नल्स कितनी भी कोशिश करें आपके घर में नहीं पहुँच पाते। सो अब जो अगला कम्युनिकेशन मेथड है वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि यूजर्स को डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए विच अलाउज यूजर टू ट्रांसमिट ए सिग्नल टू एनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी कि ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और ये यूजर्स को सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प करते हैं किसी भी पार्ट, अर्थ के किसी भी पार्ट से। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसे कि यहाँ पे अर्थ है, यहाँ सैटेलाइट है, मैं इधर हूँ, मेरे दोस्त इधर है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है दोनों के बीच, लेकिन सैटेलाइट कम्युनिकेशन वो हमें बात करने में हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगी। अब व्हेन ए सिग्नल इज सेंड टू सैटेलाइट, जब एक सिग्नल सैटेलाइट को भेजा जाता था ये या तो अर्थ में वापस रिफ्लेक्ट कर जाता था या फिर वो दूसरे सैटेलाइट को ये सिग्नल भेज देता था। यानी कि अगर कोई सैटेलाइट है और उसके सिग्नल्स हैं, उसको अगर सिग्नल्स उसके पास है तो या तो वो सिग्नल्स को नीचे अर्थ की ओर भेज देगा या तो सिग्नल्स दूसरे सैटेलाइट को पास कर देगा। आजकल तो सैटेलाइट ट्रांसमिशन है इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के द्वारा। अब नेक्स्ट है 3G यानी थर्ड जनरेशन। 3G वायरलेस टेक्नोलॉजी का एक न्यू नेटवर्क टेक्नोलॉजी थी जो कि कुछ साल पहले बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ की जाती थी। कुछ लोगों ने कई मैक्सिमम लोग 3G टेक्नोलॉजी का यूज़ करते थे और 3G टेक्नोलॉजी पे भी वीडियो चलते थे लेकिन काफ़ी हैंग करके चलते थे। अब जो इस टेक्नोलॉजी का जो ऑब्जेक्टिव था वो था कि वो प्रोवाइड करे कई वेरियस
वैल्यू एडेड सर्विसेज, यानी कई सर्विसेज प्रोवाइड करें। कौन कौन? जैसे वीडियो कॉलिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, IPTV, यानी वो जो इंटरनेट था उसका एक ऑब्जेक्टिव था उस टेक्नोलॉजी का कि वो वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी जरूर बहुत सारे खास सर्विसेज प्रोवाइड करे। कौन कौन से? वीडियो कॉलिंग प्रोवाइड करे। 3G में भी वीडियो कॉलिंग्स होते थे, वैसे में बहुत सारे लोग हैंग आउट्स का यूज़ करते थे और भी बहुत सारी चीज़ों का। लाइव स्ट्रीमिंग, खैर उस वक्त 3G के प्राइस के बेस पे बहुत कम ही लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि कोई नॉर्मल इंडिविजुअल लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करता था। तीसरा है मोबाइल इंटरनेट एक्सेस, मोबाइल में आपका इंटरनेट आ रहा है, आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो और फिर आप वीडियोस देख रहे हो, सब कुछ होता था। अब फिर जो और IPTV और भी बहुत सारी चीज़ें होती थी उन मोबाइल्स फ़ोन्स पे, या टीन या दी होगा ऑन दी मोबाइल फ़ोन्स। अब अगला जनरेशन कौन सा आया? 4G, फोर्थ जनरेशन। 4G 3G टेक्नोलॉजी का सक्सेसर है। ये बहुत सारे बैंडविड्थ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी बैंडविड्थ मतलब जो आपके यहाँ पे राउटर्स और etc ज़्यादा प्रोवाइड करता है 3G के कंपेरिजन में। बैंडविड्थ अप्रॉक्स 100 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसफ़र, द बैंडविड्थ इज अप्रॉक्स 100 मेगाहर्ट्ज़ एंड ट्रांसफ़र डाटा एज मच एज हायर रेट्स। तो बैंडविड्थ का जो स्पीड होता है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ होता है, वो ट्रांसफ़र जो डाटा करता है वो बहुत ज़्यादा हायर रेट में करता है। 4G टेक्नोलॉजी को मैजिक भी रेफ़र किया जाता है, क्योंकि 3G टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा चेंज था। 3G टेक्नोलॉजी के बेस पे 3G टेक्नोलॉजी और 4G टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा डिफरेंस था, इसलिए इसे मैजिक टेक्नोलॉजी भी कहा जाता था, क्योंकि वो पहले ही वो टेक्नोलॉजी थी जो इतना कुछ कर पा रही थी। नेक्स्ट इज़ वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वाईफाई इज़ द मोस्ट पॉपुलर वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत कॉमन है वाईफाई, एक बहुत कॉमन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और ये किसी रूम या बिल्डिंग के अंदर ही यूज़ किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। इसका मतलब क्या है? वाईफाई की जो रेंज है वो काफ़ी शॉर्ट एरिया में है, यानी कि आप ज़्यादा लॉन्ग एरिया तक वाईफाई का यूज़ नहीं कर सकते, शॉर्ट एरिया में आपका रेंज है वाईफाई की। उसके बाद ये क्या करता है? आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। हियर योर ब्रॉडबैंड एंड हियर आर यू, और ये आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगा। जो टेक्नोलॉजी है ये सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है तो वाईफाई यूजेज रेडियो वेव्स का यूज़ करता है, ताकि वो दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को एक साथ कम्युनिकेट करने में एक दूसरे के साथ हेल्प कर सके। यानी ये रेडियो वेव्स का यूज़ करता है और एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक दूसरे के साथ इसका यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो टेक्नोलॉजी है ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है किन किन डिवाइसेस में? कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल या मोबाइल फ़ोन्स में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। वाईफाई नेटवर्क जो होते हैं उन्हें पासवर्ड प्रोटेक्टेड होना ज़रूरी होता है सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, ताकि इसे अनऑथराइज्ड यूज़र्स से प्रोटेक्ट किया जा सके। आपके भी घर में अगर आपको इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला वाईफाई ब्रॉडबैंड होगा तो उसमें भी एक पासवर्ड होगा। नेक्स्ट इज वाईमैक्स, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रो एक्सेस। ये वाईफाई से सिमिलर है और इसका जो फुल फॉर्म है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। सो वीमैक्स क्या है? वीमैक्स वाईफाई जैसा ही है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा लंबे एरिया में वाईफाई का यूज़ करने में हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा वाईफाई जो है उसका रेंज बहुत छोटा होता है, लेकिन जो वीमैक्स है उसका रेंज बहुत बड़ा होता है। यानी आपको बहुत बड़े एरिया में आप वीमैक्स के जरिए कम्युनिकेट कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड होता है वाईफाई से वीमैक्स का। वीमैक्स का रेंज 30 माइल्स तक जा सकता है। 1 माइल 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है, यानी आप अराउंड यानी
30 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़े रेंज में आप वीमैक्स यूज़ कर सकते हो। और या वाईफाई 30 मीटर भी नहीं चल पा, आप 30 मीटर दूर भी नहीं जा पाओगे। और ये जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये कितने स्पीड में डाटा को ट्रांसफ़र करती है, 30 to 40 मेगाबिट्स पर सेकेंड। यानी ये जो है वो 30 to 40 मेगाबिट पर सेकेंड में आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। यहाँ मेगाबाइट नहीं, मेगाबिट है। 30 मेगाबिट्स 3 मेगाबाइट्स 3 मेगाबिट्स के बराबर होते हैं। आई मीन 30 मेगाबिट्स 3 मेगाबाइट्स के बराबर होते हैं। यानी बिट्स जो होते हैं वो बाइट के 1/10 होते हैं। 1 मेगाबाइट यानी 1 MB। और अगर आपका इंटरनेट स्पीड 30 Mbps है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 30 MB की चीज़ को 1 सेकेंड में डाउनलोड कर लो, क्योंकि वो मेगाबिट्स हैं। सो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो जो नेटवर्क होते हैं वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स होते हैं, इन्हें क्लासीफाई किया जा सकता है अलग अलग वेरियस टाइप्स में, किस चीज़ पर डिपेंड होते हुए, द एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क और साइज ऑफ द नेटवर्क। यानी जो वायर्ड और वायरलेस टेक्नोलॉजी है ये कवर्ड एरिया या नेटवर्क एरिया के साइज़ के बेस पे अलग अलग तरह से डिवाइड या क्लासीफाई किया जा सकता है। A network can be established in a small room or building, or it can be big as covering the whole city or town. तो नेटवर्क जो होता है वो एक छोटे से रूम में भी एक नेटवर्क हो सकता है, और वही एक नेटवर्क इतना बड़ा भी हो सकता है कि वो पूरे टाउन को कवर करे। नेक्स्ट, तो कई टाइप्स के नेटवर्क है। एक है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क LAN is a computer network covering small area like home, office, group of buildings such as school और कॉलेज। यानी जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है इसका जो रेंज होता है वो बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होता है, मतलब थोड़ा एवरेज रहता है इसका रेंज। एक नॉर्मली जो लैन है वो किन चीज़ों को कंसिस्ट करता है, एक पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उसमें एक प्रिंटर होता है और कई सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से जुड़े भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कंप्यूटर्स हैं, एक प्रिंटर है, एक लैपटॉप है। नेक्स्ट, जो सारे डिवाइस हैं ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कौन कौन से इंफॉर्मेशन? टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो और बहुत कुछ। जो लैन होता है उसका वो साइज में लिमिटेड होता है और कुछ ही 100 मीटर्स में फैला होता है। लेकिन लैन भी का भी साइज़ छोटा नहीं, क्योंकि वो कुछ 100 मीटर्स में फैला है, लेकिन फिर भी उसका साइज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक लैन बहुत यूजुअली इसका स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होता है लैन का। 10 Mbps से शुरू होता है 10 Gbps। 10 Mbps का 1000 टाइम्स होता है 10 Gbps, यानी काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड। So sorry for inconvenience. Okay. So इट इज़ यूजुअली लिटिल वायरिंग। ये यूजुअली एक बहुत छोटा वायरिंग होता है जो कि एक सिंगल केबल को कनेक्ट करता है हर डिवाइस से। इसका जो सेटअप होता है इसका ये मैन्स और वैन्स के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है। लैन्स वायर्ड भी हो सकते हैं और वायरलेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी मैन है, ये कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लार्ज एरिया को कवर करता है, जैसे कि कैंपस, कॉर्पोरेट ऑफिस या एक सिटी को भी कवर करता है। यहाँ पर आप देख रहे हो 20 मीटर्स, 13 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, इवन 160 किलोमीटर्स को मैन्स कवर कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इंटरनेट कनेक्शन फॉर सेवरल लोकल एरियाज नेटवर्क्स।
ये इंटरकनेक्शन भी होता है कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स का। जैसे कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक लोकल एरिया नेटवर्क है। ये इन सबको कनेक्ट करता है। तो जो फिर मैन है वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड देता है नेटवर्क का, काफ़ी हाई स्पीड नेटवर्क प्रोवाइड करता है और बहुत सारे रिसोर्स, मल्टीपल रिसोर्स को एक बार में शेयर करने के लिए अलाउ करता है। मैन का क्या एग्जांपल, टेलीफोन कंपनी नेटवर्क जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड प्रोवाइड करती है। टेलीफोन कंपनी नेटवर्क्स दैट प्रोवाइड्स हाई स्पीड DSL टू कस्टमर्स एंड केबल टीवी network branches of nationalized banks in several cities connected together। जैसे एग्जांपल क्या है, एक टेलीफोन कंपनी जो कस्टमर को हाई स्पीड प्रोवाइड करती है, एक केबल टीवी नेटवर्क, एक नेशनलाइज्ड बैंक्स का जो एक ब्रांच कई सारी सिटीज़ में, और भी बहुत सारी चीज़ एक दूसरे के साथ मैन्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं। नेक्स्ट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन्स। ये वाइड एरिया नेटवर्क लैन और मैन को एक साथ जोड़ता है। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है, यानी कि बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया यानी बहुत ज़्यादा एरिया कवर करता है। जो नेटवर्क है इसे लोकेट किया जा सकता है पूरे कंट्री में या पूरे कंटिनेंट में या फिर पूरे वर्ल्ड में नेटवर्क हो सकता है। जो मैन्स है ये डाटा काफ़ी हाई स्पीड में फ़ोन लाइन से ट्रांसमिट कर सकते हैं या फिर वायरलेस लिंक से, सैटेलाइट से। ये काफ़ी हाई स्पीड में फ़ोन लाइन से सैटेलाइट से जो डाटा है उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं। इंटरनेट और ATM फैसिलिटी वैन्स के एग्जांपल्स हैं। इंटरनेट आप वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, यानी कि ये वैन्स का एग्जांपल है। Write the name of any of your friend who lives in any other city or country। तो आप यहाँ लिख सकते हो, Can you send good wishes message to your friend whose name you have written without knowing his or her mobile number। यानी कि क्या आप अपने जानते हो, क्या आप अपने किसी दोस्त को जानते हो दूसरे सिटी या कंट्री में रहता है, क्या अगर आप उसे कोई मैसेज भेजना चाहते हो तो फिर क्या आप उसके मोबाइल नंबर को जाने बिना वो मैसेज उस तक कन्वे कर सकते हो, हाँ या ना। तो फिर मैं यहाँ लिखूँगा यस, क्योंकि कई जीमेल आए, क्योंकि हम लोग अगर हमें उसका हो सकता है हमें उसका ईमेल पता हो तो हम उसे ईमेल भी भेज सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यस आप ईमेल से कम्युनिकेट कर सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट, जो कि हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। सो इंटरनेट एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क है जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर को एक साथ जोड़ता है। इंटरनेट को ऑफन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क यानी नेटवर्क्स के भी नेटवर्क कहा जाता है इंटरनेट को, या फिर उसे वर्ल्ड वाइड वेब भी कहा जाता है, WWW। हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, ईमेल्स भेज सकते हैं, वीडियोस और ऑडियोज भेज सकते हैं अपने फ्रेंड को जो कि वर्ल्ड के किसी पार्ट में हो, व्हाट्सएप या ईमेल का यूज़ करके। हम लोग वी कैन आल्सो सर्च एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट एंड ईमेल फाइल अटैचमेंट्स। Then we can also search for any information on the internet and email file। हाँ, तो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन भी ढूंढ सकते हैं इंटरनेट पर या फिर ईमेल फाइल अटैचमेंट्स भी, यानी कि हम लोग इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें ढूंढ सकते हैं। इंटरनेट हमें इनेबल करता है क्या क्या चीज़ के लिए। इंटरनेट इनेबल्स डिसिमिलर कंप्यूटर्स विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग स्टैंडर्ड सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स कॉल्ड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क्स के भी कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो इंटरनेट क्या हेल्प करता है, इंटरनेट अगर डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स, यानी कि यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे एंड्रॉयड है,
ओके, एंड फिर यहाँ पे ऐप iOS है, तो मैक ओएस है। तो इस तरह के कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स भी है, फिर या आई मीन लिनक्स में उबुंटू भी है। तो इतने सारे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अगर ये सारे एक नॉर्मल नेटवर्क में इससे एक के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो लोग इंटरनेट के ज़रिए एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हो सकता है मेरी वीडियो को कोई लिनक्स पे देख रहा हो, लिनक्स बेस्ड कंप्यूटर, या हो सकता है कोई मेरी इस वीडियो को विंडो बेस्ड कंप्यूटर पे देख रहा हो सकता है कोई इस वीडियो को आईफोन में देख रहा हो, या कोई हो सकता है कोई इस वीडियो को मैकबुक में देख रहा हो। सो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब इंटरनेट से जुड़ चुकी हैं, जो कि मैं ये वीडियो तो एंड्रॉयड पे बना रहा हूँ, तो क्या तो फिर भी आप लोग मुझसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि इंटरनेट हमें इनेबल करता है, यानी डिसिमिलर, यानी जो ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर नहीं है उनको भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने पर इनमें इंटरनेट हेल्प करती है, और सारे नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का को फॉलो करते हुए हेल्प करती है। अब इंटरनेट वर्क कैसे करता है, तो नीचे दिए गए वीडियो को देखिए और जानिए कि इंटरनेट इन सारी सर्विसेज को यूज़ कैसे करता है, और अलग अलग टाइप के इंटरनेट सर्विसेज। तो आप इसे देखोगे कैसे? तो इसके लिए क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, आप ये सब कुछ एकदम हूबहू गूगल क्रोम में सर्च में जाकर इसे टाइप कर दो और सर्च कर दो, इसे भी। या दूसरा रास्ता है, आप गूगल लेंस का यूज़ करो, आप गूगल लेंस नाम के ऐप का यूज़ करो, और फिर इसकी फ़ोटो लो, या किसी भी और ऐप की फ़ोटो लो किसी भी ऐप से, और फिर इस टेक्स्ट को कॉपी कर लो और फिर गूगल क्रोम में से जाकर पेस्ट कर दो। तो इस तरह आप इसे देख सकते हो। अब इंटरनेट सर्विसेज के टाइप्स, we are familiar with their names of various internet service providers in our country like Airtel, Vodafone, etc. तो हम लोग इंटरनेट सर्विसेज, कई सारे टाइप्स के इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स के बारे में जानते हैं जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। इन सबको हम लोग जानते हैं, ये सारे ही हमारे कंट्री में इंटरनेट को प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। हम लोग किसी भी टाइप के इंटरनेट सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइप का प्रोवाइडर सेलेक्ट कर सकते हैं। किसके बेस पे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बेस पे। सर्व्स द एरिया, और कौन, यानी कि उन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे एरिया को सर्व करते हैं, हमारे एरिया में काम करते हैं, उन सब के बेस पे हम लोग इंटरनेट के पैक को, यानी इंटरनेट का जो पैक है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगला कौन सा चीज़ के बेस पे कि कौन सा पैक रिक्वायर्ड है और क्या क्या सर्विसेज वो ऑफ़र करते हैं। कुछ जो कॉमन इंटरनेट सर्विस है वो नीचे दिए गए। डायल अप, ये स्लोवेस्ट टाइप का इंटरनेट कनेक्शन है और एंड शुड बी प्रोबेबली अवॉइडेड, और ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए जब तक कि आप किसी ऐसे एरिया में ना हो जहाँ इंटरनेट सर्विस